वेलकम बैक जी। हम लोग जैसा कि आपने देखा था कि कल हमने कुकिंग की थी और खाना बनाया था। उसके बाद हम बारिश का मजा लेते हुए रोड किनारे हमने वीडियोस बनाई, पिक्चर्स बनाई, पीटीडीसी मॉडल के वहां पर पिक्चर्स बनाई। तो बस रूम में आ गए थे और फिर रूम में आने के बाद जो है वो हमने नमाज़ें करीब थी, असर और मगरिब हमने अदा की, वज़ू बना के, और जुल्फी और अब्बू सो गए थे। अम्मी को कुछ शॉपिंग करनी थी, मुझे भी ड्राई फ्रूट लेना था, तो लिहाजा हम लोग फिर चले गए बाहर बाज़ार में। हमने कहा जाते जाते फिर से एक बार रौनक देख लें, क्योंकि रोज़ाना ही घूम फिर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह ये आज हमारा छठा दिन है और छठे दिन हमारी रवानगी है। तो बस अम्मी ने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, कुछ मैंने लिए हैं जो जुल्फी ने आपको दिखाए भी है। अम्मी ने कुछ स्वेटर्स और कुछ कपड़े वगैरह लिए, जाहिर सी बात है वो मैंने नहीं दिखाए क्योंकि वो अम्मी की चीज़ें थी। मोहम्मद तंग कर रहा था कि उसे सूप पीना है, तो मैंने वादा किया था कि मैं बना दूंगी, लेकिन कल कोई ऐसा हिसाब किताब ही नहीं बन पाया कि मैं बना सकती, क्योंकि बहुत ठंड लग रही थी। क्योंकि कल यहाँ पे बारिश हुई है और ऊपर पहाड़ों पे जैसे कि हम आपको दिखाए थे बर्फबारी हो रही थी, तो उसकी वजह से नारायणपुरे में बहुत ठंड हो गई थी। तो यहाँ तक कि रिसेप्शन वाले भी कह रहे थे कि आज हम भी बहुत ठंड महसूस कर रहे हैं। तो बहरहाल अभी हम रात को आके फिर सो गए थे, तो सुबह हुए हैं, सारी पैकिंग रात को आधी की थी तो लेट सोए थे, इसलिए व्लॉग नहीं बना सके। सुबह उठे हैं, सबको तैयार वगैरह करवा के, अभी हमने नाश्ता नहीं किया क्योंकि हमने चेकआउट भी करना था। तो यही सोचा कि एक ही बार में तैयारी भी करते हैं, सामान भी गाड़ी में डालवाते हैं और उसके बाद फिर एक ही बार यहाँ से निकलते हुए नाश्ता करते हुए हम निकलेंगे। अब वापसी का सफ़र करेंगे। बहुत सारी यादें लेके जा रहे हैं, दिल नहीं चाह रहा लेकिन जाना ज़रूर है। तो आगे हम कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, ट्रैवल कैसा करते हैं, गर्मी के क्या हालात हैं, सर्दी के क्या हालात हैं, वो सब आपके साथ शेयर करेंगे। ये मून रेस्टोरेंट की पार्किंग में हमने आके गाड़ी को पार्क कर दिया है और नाश्ता करेंगे यहाँ पर और फिर निकलेंगे। यहाँ से सीढ़ियों से ऊपर जाने का रास्ता है। गाड़ी हमारी यहाँ पार्क हो गई, हम यहाँ से ऊपर जा रहे हैं। ये मून रेस्टोरेंट में हम लोग आके बैठ गए हैं, सारे विराजमान हो गए हैं। अम्मी अब्बू लोग बैठ रहे हैं, शादी भी बैठेगी यहाँ पे चारपाई बिछी हुई है और सामने चेयर्स हैं। तो नाश्ता करते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। हमारा नाश्ता आ चुका है। हमने मंगवाए हैं बोंग पाए जी। तो हमने बोंग पाए मंगवाए हैं, ये बोंग भी है, साथ में पाए भी हैं। 2 प्याले हमने मंगवाए हैं, अम्मी भी खाएंगी और बच्ची मैं और जुल्फी और मोहम्मद खाएंगे। अब्दुल्ला हाफ फ्राइड एग खाएंगे और अब्बू ने ऑमलेट मंगवाया है। अब्बू को पाए नहीं रास, इसलिए अम्मी ने इनको नहीं देंगे। और ये साथ में पराठे, चाय बाद में आती है, अम्मी के लिए लस्सी मंगवाते हैं। तो जनाब अब चाय का दौर है हमारा। मैंने तो लस्सी मंगवा के पी है, लस्सी की वीडियो नहीं बना सकी। ये देखिए अम्मी ने और मैंने एक गिलास लस्सी का पिया है। और बताएं खाना कैसा था भाई? जब से घर से निकले ना तब से लेके अब तक वो वाला मून भी और ये वाला मून भी रेस्टोरेंट ज़बरदस्त, खाने बिल्कुल, हाँ जी, टॉप ऑफ द लाइन। खाना कैसा लगा? बहुत अच्छा था ना? खाने बहुत अच्छा। अब्बू आपका अच्छा था, सफाई भी बहुत है और खाने का म्यार भी बहुत अच्छा है और पैसे देते हुए भी दुख नहीं होता, जायका भी। कल तो हमें बहुत दुख हुआ था, कल जो नाश्ता किया था ना, तो मुझे अभी तक नहीं भूल रहा। तो खैर अब हम नाश्ता करते हैं फिनिश और फिर निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि अब सामान वगैरह तो सब कुछ हमने गाड़ी में रख दिया है और चेकआउट कर दिया है। तो सो लिहाजा अब हम यहाँ से रवाना होंगे। जी जनाब, हमारा बिल आ गया है, जैसे कि आप देख रहे हैं। टोटल बना है 3660 रुपये, 3660 रुपीज़। 5% इन्होंने सर्विस चार्जेस लगाए, जबकि मेन्यू के ऊपर 10% लिखे हुए हैं। मेन्यू पे 10% लिखे हुए, लेकिन यहाँ पर इन्होंने 5% सर्विस चार्जेस ऐड किए हैं। मून रेस्टोरेंट में हमने नाश्ता कर लिया। हम चलते हैं आगे अपनी मंजिल की तरफ, रास्ता अपना शुरू करते हैं घर की तरफ। और रास्ते में कहाँ स्टे करते हैं, लंच कहाँ करते हैं, वो सब आपके साथ शेयर करेंगे। नाश्ता बहुत मज़े का था और रिजनेबल प्राइसेस थे। कल जो नाश्ता किया था उससे ही कई गुना अच्छा था। रेकमेंड करती हूँ 100%। दोस्तों कैसे कैसे आप डायरेक्ट यहीं से आ जाए, मैं गाड़ी ले आता हूँ नीचे से ना, क्योंकि ऑलरेडी सामान भी है, तो फिर बेसमेंट से ऊपर आना ज़रा मुश्किल होता है। तो ये है जी मून रेस्टोरेंट, बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह। जाते जाते बाज़ार दिखा देती हूँ आपको। ये है बाज़ार। अभी हम यहाँ पर जो है वो गाड़ी का वेट करेंगे, बस उसका सब लेके आते हैं। आज अच्छी खासी खिली हुई धूप है और ऊपर आप देख सकते हैं रात को जो बारिश हुई है, कल शाम से स्टार्ट थी, तो ऊपर जो है वो बर्फ़ पहाड़ों पे पड़ी है।
और ये जुल्फ़िकार साहब गाड़ी लेके आ गए। गाड़ी के शीशे ज़रा साफ़ नहीं है। ठीक 10:30 पर और आज है 1 जून और हम निकल रहे हैं नारान से। अल्लाह हाफिज़ नारान, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। पहले भी 5 साल बाद आई हूँ, अब देखे कब आते हैं। रश काफ़ी हो गया क्योंकि आज सैटरडे है। सैटरडे संडे रश होता है। फ्राइडे की रात से ही कमरे सारे जो है वो चढ़ गए थे, हमारे भी, है ना जुल्फ़िकार साहब। वीकेंड की वजह से बहुत सारे लोग कल आए। कल बाजार में काफी रौनक थी। और होटल बिल्कुल होटल्स, हमारे होटल वाले बता रहे थे कि कल यानी कि परसों उनके सिर्फ 4 रूम्स जो थे वो गए हुए थे और कल रात को उनके 12 रूम्स जो थे वो हो गए थे जब तक हमने देखा। उसके बाद शायद और भी हुआ। तो माशाल्लाह खुश थे, कह रहे थे कि अब पब्लिक सैटरडे संडे की वजह से काफी आई है। तो उस वजह से अब जाहिर है ये सब लोग जा रहे होंगे अपने अपने नज़ारे लेने, अपने अपने मुकामात को देखने के लिए। तो इस वजह से सुबह के टाइम पे रश होता है। नाश्तों की दुकानों पे रश होता है। ईद के बाद जो है ना वो सही सीजन इनका स्टार्ट होगा और तब तक जो है वो बाबूसर टॉप भी खुल जाएगा। ये दुख रहेगा कि बाबूसर टॉप नहीं खुला क्योंकि इस बार हमारा प्लान जो था वो स्कर्दू भी था, मिनी मर्ग भी था और जो साई भी था। ये तीनों प्लेसेस हमने आगे देखनी थी, अम्मी अबू को भी दिखानी थी और खुद भी फर्स्ट टाइम देखनी थी क्योंकि ये तो हमने 2 बार पहले देख लिया था। लेकिन क्या कर सकते हैं, हम आपके सामने आपको दिखाया है कि सिर्फ लुलुसर लेक तक खुला था, उससे आगे ग्लेशियर्स पर काम हो रहा था, वो भी सब आपके सामने है। तो 10 दिन कह रहे थे मजीद लगेंगे यानी कि 10 जून तक। तो अब आज हमारी 1 जून को वापसी है और इतने दिन हम यहाँ रह नहीं सकते क्योंकि फिर छुट्टियाँ नहीं हैं जुल्फ़िकार साहब की। और बस अब हम यहाँ से अलविदा कह कर निकलते हैं। नारायण बाज़ार की रौनकें आप देख लीजिए बहाल हो गई हैं। और अगर आप लोगों ने भी ईद के बाद का टूर करना है, प्लान किया हुआ है, तो हमारी वीडियोस ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें आपको हमने कोशिश की है मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन देने की। बाकी होटल्स के जो रेट्स होते हैं मैं आपको बताऊं कि अगर आप लोग फ्राइडे सैटरडे और संडे के अलावा आते हैं तो आपको रेट काफ़ी मुनासिब मिलेंगे। फ्राइडे सैटरडे संडे में रेट बहुत हाई हो जाते हैं। भले आप सीज़न में तो और भी हाई हो जाते हैं लेकिन इस वक्त भी हाई है। एनीवे बस हम यहाँ से निकल रहे हैं। मैंने शॉपिंग इतनी कोई ख़ास नहीं की, बस ड्राई फ्रूट लिया है क्योंकि हमेशा ही मैं करती हूँ और कराची में हर चीज़ मिल जाती है। और वैसे भी हमारी गाड़ी के अंदर इतनी जगह ही नहीं थी कि कोई शॉपिंग का मैं नाम भी लेती। पहाड़ के ऊपर नई ताज़ी बर्फ़ पड़ी है और धूप है आज। तो इस वक्त हमने अभी लॉन के कपड़े पहने क्योंकि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ सख्त गर्मी होनी है। तो बस अब निकलते हैं। नारायण में पहली मरतबा बुफे नाश्ता 570 रुपए पर पर्सन। महंगा पड़ेगा 570 है ना, जो अभी हमने खाया इतना हैवी, उस हिसाब से अगर ये 6 बंदों का 570 रुपए लगाएं तो बहुत ज्यादा बिल बनेगा। नहीं भाई, मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि अगर आपके पास 3000 या 2000 इस तरह से आपने नाश्ता करना है, मुझे नहीं पता कितने लोग होंगे उस हिसाब से, तो आपको खाने के लिहाज से मतलब डिनर लंच और ब्रेकफास्ट मून रेस्टोरेंट सबसे सस्ता भी पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छा है, सफाई बहुत अच्छी है, उनकी जो सर्विस है वो बहुत अच्छी है। तो आपको हम यही कहेंगे कि आप जब भी आए मून रेस्टोरेंट से ही खाना खाएं और भी ट्राई करें ताकि आपको खुद से अंदाज़ा हो। तो ये फ़िलहाल हम पेट्रोल पंप पे आए हैं क्योंकि अभी हमारा पेट्रोल बिल्कुल ख़त्म है और हमने जानबूझ के इसको इतना ही रखा था ताकि हम जब यहाँ से निकलें तो टंकी फुल करवा लें। और माशाल्लाह हमने इतनी बर्फ़ देख ली है ना। अभी जो लोग आए और ग्रीनरी भी देखी, ऐसा नहीं कि नहीं हमने ग्रीनरी, हाँ थोड़ा सा मुझे लालासा जाके हुआ कि वहाँ पे ज़ाहिर सी बात है लेट बर्फ़ ख़त्म हुई है तो वहाँ पे अभी वो वैसे भी जुलाई की एंड और अगस्त में उसका बड़ा अच्छा, तो वो भी हमने देखा हुआ है, वो वाला भी रूप देखा हुआ है। हम 15 अगस्त 16 अगस्त को आए थे। तो लेकिन एक चीज़ मैं कह रही हूँ कि जो हमने जगह जगह बर्फ़ पहले कभी नारायण में नहीं देखी थी, हम वो देख कर जा रहे हैं। हो सकता है हमारे बाद आने वाले अगले कुछ दिनों में फिर हमको ये सब चीज़ें ना मिलें। ये वाला ग्लेशियर तो काफ़ी दिन तक रहता है, लेकिन ये है कि इसके अलावा जो बाकी ग्लेशियर्स हैं वो काफ़ी जल्दी मेल्ट हो रहे हैं। तो अल्लाह हाफिज़। दिल उदास सा भी है लेकिन खुशी इस बात की कि मैं मफ़िन को मिलूँगी जाके। मफ़िन के लिए मेरा दिल बहुत उदास था। Speed thrills but kills.
सर्दी 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 कर रहे हैं, गर्मी गर्मी गर्मी। अगे बर्फ है, अगे तक बर्फ है। बस अम्मी फिर अल्लाह ने ना सानू मतलब हर बंदे नूं ओहदे माहौल दे मुताबिक ही कर दिता हुंदा है ना। हुण असीं देखो ना नहीं रह सकते, मिसाल के तौर पर किन्ने 4 दिन 5 दिन 6 दिन हफ्ता और रह लांगे, उस तो बाद असीं कहांगे यार नहीं साडे कोल सर्दी सब कुछ सानू अच्छा लगदा ना, सिर्फ घूमन दी आदत। हाँ एंजॉयमेंट दे हिसाब ना उस तरह नहीं, उस तरह ते घर अपने कराची जैसा तो कोई है। ये बात सच्चे, सबसे ज्यादा टूरिस्ट जो है नारायण में आते हैं, स्वाद में ना सूखी किनारी टनल आ रही है। ये डैम है, नीचे आप देख सकते हैं नारायण कावान डैम, और ये टनल आ गई। वापसी का सफ़र जैसा कि आपको पता है हमारा जारी है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्टार्ट कर लिया है। नाम पढ़ लीजिए ऊपर, और ये 2 वे है, नहीं आ रहा, बिल्कुल डार्क है, और ये 2 वे है। अंदर से एकदम मतलब रोशनी में से आता है। हाँ, तो अंदर ऐसा हो जाता है डार्क, इनको रोशनी यहाँ फुल होती है। यहाँ पे बिल्कुल लाइट नहीं है, और गाड़ियों की अपनी लाइट से। बाकी ये 2 वे टनल है, यानी कि एक ही टनल के अंदर से आने और जाने वाली गाड़ियाँ जा रही है, जो कि बहुत खतरनाक है। यहाँ पे लाइट होनी चाहिए, शायद मैं भी आगे चलकर आ जब हम रोशनी में से एकदम से अंधेरे में आते ना तो आंखें बिल्कुल चुंधिया आ जाती, बिल्कुल ऐसे नजर ही कुछ नहीं आता। उन्होंने लाइटों की जगह बनाई हुई है, लेकिन शायद अभी इधर लाइटें लगी हुई हैं बेटा। मेरी तो दुआ है कि अब हमारी पूरी फैमिली भर के आए हम लोग। अब दिसंबर में दोबारा आएंगे इंशाल्लाह, स्नो फॉलिंग के टाइम में, सही है। फिर जून में बनाएंगे प्रोग्राम, जून या जुलाई अगस्त में, दिसंबर में फिर आएंगे। है ना। आपको पता है यहाँ पे बंद हो जाता है सारा। यहाँ नहीं, मतलब हाँ, नॉर्दर्न में मतलब वो छुट्टियों में प्रोग्राम होता है। चले जी, फिलहाल तो हम अपने सफ़र को कंटिन्यू करते हैं, और साथ साथ मीठे मीठे से सॉन्ग सुन रहे हैं। 1:22 हो गए, 1:22, और हम लोग बालाकोट सिटी में आ गए हैं। बालाकोट सिटी के पास आके ये सामने PSO का पेट्रोल पंप है। हाँ बोले, तो वहाँ से जो है हम पेट्रोल जो है वो डलवाने लगे। अच्छा जी, ठीक 1:29 पर हम लोगों ने पेट्रोल डलवा के, अब ये अम्मी ने कहा कि मेरे बच्चों को कल से लगी हुई है, कुछ लेके देना कुछ लेके देना, तुम ले लो तुम ले लो। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं चाहिए, हर चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस पीछे लगी हुई है। अब रात को चुप करवाया तो अभी कहने लगी नहीं मैंने बच्चों को आइसक्रीम लेके देनी। तो यहाँ से हमने पेट्रोल फिल करवाया, वहाँ से करवाया था नारायण से सुबह, और अभी यहाँ से फुल करवा लिया है पेट्रोल टंकी, और अब हम चलते हैं मोटरवे की जाने। अभी तो खैर मोटरवे काफ़ी दूर है, लेकिन अभी चलते हैं। यहाँ से तकरीबन 36 या 35 किलोमीटर के फासले पर है मानसेरा से फिर हम लोग जो है वो मोटरवे को ज्वाइन करेंगे। तब तक हमें इन्हीं पहाड़ों में से जाना है। तो ये सब आइसक्रीम खा रहे हैं, ये मेरी आइसक्रीम है, और इतनी शदीद गर्मी है, टेम्परेचर से 37 हो गया यहाँ का। ये जी बालाकोट मानसेरा रोड है, और हम लोग ये होटल पाइन ब्रीज के पास आके रुके हैं। गाड़ी हमने ज़रा यहाँ पे पार्क की है थोड़ी देर के लिए। मैंने कहा ज़रा टायर वैसे तो गर्म नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ये सामने जहाँ पे हम रुके हैं, ये सामने कुछ चीज़ नज़र आ रही थी, तो मैंने कहा आपको भी दिखा दूँ। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बड़े बड़े पत्तों वाली कोई फसल लगी हुई है, ये रही सामने ये वाली, ये है बेसिकली तंबाकू के पौधे हैं, तंबाकू। कोशिश करते हैं रास्ता। तो यहाँ पे तंबाकू काश्त किया जाता है, इन इलाकों में बहुत ज़्यादा काश्त होती है। उसके अलावा तंबाकू के अलावा एक बहुत आम सी बूटी है जो कि जगह जगह आपको मिलती है, और वो है ये देखें, ये बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा कॉमन होती है इन इलाकों में, पहाड़ों में और ग्रीन एरियाज़ में, पंजाब में भी बहुत जगहों पे आपको मिलेगी। और ये है भंग। ये अभी हम लोग होटल के बैक साइड से, यानी कि होटल के अंदर से गुजर के पीछे की साइड पे आए हैं, और गाड़ी हमारी उस तरफ खड़ी हुई है पीछे की तरफ, यानी कि होटल के फ्रंट। और आपको ये तंबाकू के पत्ते हम खुद भी देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। पहली बार इतने करीब से देख रहे हैं, पहले हम लोग करीब से नहीं देखे थे। ये देखें, ये देखें, जो कि मुज़रे सेहत है, लेकिन हम एक फसल थी आपको दिखा रहे। हकीकत तो ये कि यहाँ पे भी स्मेल आ रही है बड़ी ख़राब सी। और ये देखें, ये जब ड्राई हो जाते हैं ये पत्ते ना, तो फिर ये तंबाकू की खुशबू आ रही है। तंबाकू की जो स्मेल होती है, खुशबू तो नहीं शायद कह सकते उसको, लेकिन एक जो स्मेल है एक डिफरेंट एक होती है, तो वो यहाँ पे भी आ रही है।
अभी खैर महसूस हो रही है वो गंदी सी स्मेल, पर हम आपको एक खेती दिखाने के लिए लाए हैं। हमारा मकसद पे प्रमोट करना नहीं है कि ये एक खेती हमें नज़र आई तो सोचा आपको दिखाएं। हम तो पहले भी देख चुके हैं, जब हम 2 बार यहाँ आए थे तो हमारे ड्राइवर जो था उन्होंने हमें बताया था, तो आज सोचा हम आपको दिखाएं क्योंकि ये इन्हीं इलाकों में होती है। तकरीबन 15 से 20 मिनट हमने यहाँ पे स्टे कर लिया है। थोड़ी देर मुँह हाथ भी धो लिया, वॉशरूम से भी बच्चे हुए हैं, तो अब चलते हैं आगे की तरफ। कोशिश करेंगे कि अब इस्लामाबाद पे जाके रुकें इंशाल्लाह। 2:26 का टाइम है। ये न्यू बालाकोट रोड है और हम अभी इस वक्त जा रहे हैं मोटरवे की तरफ। आए हम यहाँ से नहीं थे, आए आपको पता है हम गलियाज वाली साइड से थे और वहाँ पे हमने अहमदाबाद को बाईपास किया था इस तरह से, और अब हम जो है वो न्यू बालाकोट रोड से होते हुए मोटरवे को ज्वाइन करेंगे। तो जितने भी टूरिस्ट हैं वो इसी रोड को लेते हैं आते हुए भी और जाते हुए भी, बट ये मगरिब के बाद कहते हैं कि इस रोड पर नहीं आना चाहिए। मैं ये बता रही थी कि मगरिब के बाद जो है ना यहाँ पर इस रोड पर नहीं आना चाहिए, ये ठीक नहीं है। आप दिन में इस रोड के ऊपर ट्रैवल करें, और बल्कि वो जो आप गलियाज से आते हुए हमने अहमदाबाद को बाईपास किया था, वो भी रोड दिन के वक्त ठीक है, रात के वक्त वो भी ठीक नहीं है। सही आया, फिर कच्चा रोड हो गया वहाँ तक है। तो ये कुछ इस टाइप का है। मज़े लेने से पहले आपको इसी इम्तिहान में से गुजरना है। न्यू बालाकोट सिटी रोड जिसका कि आप हाल देख रहे हैं, थोड़ा सा बैच ठीक था, बाकी ये सारा रोड ही ऐसा है ख़राब सा, और इलाका भी आप देख लीजिए ऐसा है। तो मैं बार बार बता रही हूँ कि दिन की रोशनी में ये ठीक है, और ये रात के वक्त मगरिब के बाद या अर्ली मॉर्निंग सुबह सवेरे यहाँ से गुजरना नहीं बेहतर, फिर आप सिटी में से आए। इधर एक रोड आएगा बड़ा प्यारा, उसके इस साइड पे भी दरख्त, इधर भी दरख्त, बड़ा हसीन सा और ठंडा सा रोड है वो देखना आगे जाके। हमने कहाँ जाना है? ये लेफ्ट जाना है। इस्लामाबाद मोटरवे इधर राइट है। नहीं लेफ्ट है। ताजा वो लिखा हुआ है इस्लामाबाद मोटरवे, इधर भी लिखा हुआ 1 किलोमीटर। ये क्या चक्कर है? जुल्फी इधर जाना, तुझे उल्टा ना लेके जाओ। ये पूरा देखी हुई है, वीडियो में देखा है सारा रोड। मैंने कहा नहीं आगे जाके आपको ऐसा रोड नजर आएगा जिसकी दोनों तरफ। Continue on New Balakot City Road for 1.5 kilometers. सही है ना? वो दी गल तो समझ आएगी, बीवी दी गल समझ नहीं आनी। बीवी तो ज्यादा समझदार गूगल आंटी। भाई इन्होंने चाहिए रोड बना देना कोई सही तरीके का, तो कुदर नहीं अच्छा ही है। रोड फिर भी बेहतर हो गई, पक्की हो गई। इधर भी प्याज थे, उधर भी प्याज लगाया है उन्होंने। ये है जी वो ठंडी सी सड़क जिसका मैं अक्सर जिक्र करती हूँ, और ये इर्द गिर्द सारा प्याज लगा हुआ है, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी प्याज प्याज प्याज। इतना बड़ा हो गया कि उसके ऊपर फूल भी दिख रहा है। मेरे ख्याल से बीज बन जाता है ना। ये प्याज है और उसके ऊपर फूल तक लगा हुआ है। तो ये जी हम मेन रोड पर आ चुके हैं, एक बड़ी सी आबादी में से गुजर के, मतलब लंबी रोड से। बड़ी आबादी तो नहीं, क्योंकि गांव था कोई। तो अब हमें मोटरवे पे चढ़ना है, और सबसे ज़्यादा फिक्र हो रही है कि अब नमाज का भी टाइम हो चुका है। जी मानसेरा टनल आ गई है जो कि 2.5 किलोमीटर लंबी है। एमटैग हेल्पलाइन 1313। थैंक यू। अब हम बाकायदा जो बड़ी मोटरवे है हमने उसको ज्वाइन कर लिया है। जनाब मानसेरा इंटरचेंज इस साइड पर है, हमें मानसेरा इंटरचेंज नहीं जाना, हमें सीधा जाना है।
पूरे 3 बज गए हैं। मोटरवे के ऊपर हम लोग आकर, ये मानसेरा सर्विस एरिया है, क़यामत आम यहाँ पर रुके और ज़ोहर की नमाज़ का टाइम है तो यहाँ पर नमाज़ भी पढ़ते हैं। ये बराबर में होटल 1 भी है बाय पर्ल कॉन्टिनेंटल, यानी कि यहाँ पे रूम्स वगैरह अगर आपको चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे। इस साइड पे खाने वाला पता नहीं खाना महल या क्या लिखा हुआ उसका नाम, खुराक महल, रेस्टोरेंट वगैरह है, राहत बेकरी है, पेट्रोल पंप है अटक वालों का, और ये एम टैग वालों के बूथ भी बने हुए हैं अगर यहाँ से आपको रिचार्ज करवाना हो। चलते हैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं ज़ोहर की और फिर आगे निकलेंगे इंशाल्लाह। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने नमाज़ अदा कर दी है। अब असर की नमाज़ आई होप सो कि हमें इस्लामाबाद में मिलेगी और इंशाल्लाह ताला। और मौसम कभी बादल आ रहे कभी धूप है, लेकिन बहरहाल गर्मी है। और ये देखिए तीसरी टनल भी आ चुकी है। पहली नारायण की देखी, दूसरी आपने मानसेरा की देखी और अब तीसरी एबटाबाद टनल आ गई है। इसकी जो लंबाई है 394, इसकी लंबाई 1765 है। और ये एक और टनल आ गई एबटाबाद टनल नंबर 1। जी तो हम लोग इस्लामाबाद और लाहौर इंटरचेंज के ऊपर उतरने लगे हैं। 4:27 है और हम लोग इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे पर पहुंच चुके हैं। 200 टोल कटाई और 540 बैलेंस रह गया है। जी हम लोग इस्लामाबाद रावलपिंडी के एग्जिट के ऊपर आ गए हैं। हम लोग सेवर फूड्स पहुंच गए पिंडी, और यहाँ पे अभी हम लोग उसकी बेसमेंट पार्किंग में हम लोग पहुंच चुके हैं। पार्किंग से डायरेक्ट हम लोग लिफ्ट में बैठ के यहाँ पर फैमिली हॉल में आ गए। फैमिलीज उस तरफ बैठती हैं, चल के खाना खाते हैं। सेवर फूड्स बच्चों को बहुत पसंद है। हम लोग यहाँ पर बैठ चुके हैं। हमने 6 ये वाली डील मंगवाई है और इसके अंदर रायता और सैलड शामिल था, प्लस 1 चिकन का पीस है और 2 शामी कबाब है। तो वो रायता ये कॉम्प्लीमेंट्री है और सैलड छोड़ के गए सबके, अम्मी अब्बू के पास गए थे। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्लेट आ चुकी है। ये देखिए 2 कबाब है और इसके साथ एक ये चिकन पीस है। इससे पहले मैं 3 बार खा चुकी हूँ, अम्मी अब्बू के भी आ चुके हैं और बच्चे और जुल्फी हाथ धोने के लिए हम तो अभी पीछे ही हाथ धोकर आए। के बाद हमारी कोल्ड ड्रिंक्स भी आ गई हैं, कोला नेक्स्ट, और ये रंग बिरंगे स्ट्रॉज। मोहम्मद खाना कैसा है? अब्दुल्ला खाना कैसा है? कैसा लगा खाना? अच्छा है माशाल्लाह। बिल आ चुका है जी, पे करते हैं और बस निकलते हैं यहाँ से। खाना अच्छा था। तो रावलपिंडी की एक सौगात जो थी वो सेवर फूड्स, पुलाव कबाब और ये अहमदाबादी बर्फ़ी। तो ये शाजिया को पसंद है। जाकिर पिछले दिनों में लेके गए थे, वो लेने के लिए हम लोग अभी आए हैं यहाँ पर। अहमदाबादी बर्फ़ी वाले स्पेशल बर्फ़ी 1450 रुपये केजी। जाकिर भाई लेके गए थे ना तो सबसे मुझे बहुत पसंद आई। हमने इस वाले सेवर फूड से खाना खाया है और इस वक्त हम तहजीब के पास जा रहे हैं। बच्चों ने कुछ लेना है खाने को। बच्चों ने कहा था कि तहजीब जाना, मुझे भी पसंद है तो, लेकिन काफ़ी दूर पड़ता है ये अगर मोटरवे से उतरो तो। अभी बहरहाल हम लोग सदर वाले में आए हैं जुल्फकार साहब। जी जी बिल्कुल सदर में। ये सामने GPO आ गया। तो यहाँ से ये बच्चों ने ट्रैफल लिया है, 2 ट्रैफल लिए हैं, साथ में इन्होंने क्रीम पफ लिया है। ये 2 क्रीम पफ जो है ये बच्चों के लिए है। ये लेमन रोल जुल्फकार साहब का है। ये शुगर पेस्ट्री मेरी है 2, और ये अम्मी अब्बू के लिए मैंने ली है ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्री, एक टेढ़ी हो गई है। 7:16 का टाइम हो गया है और हम अब एक्सप्रेस वे पर चढ़ चुके हैं। पेट्रोल भी फिल करवा लिया है, पानी भी ले लिया है। अब रह गया है नमाज का टाइम।
हुआ नहीं है, होने वाला है। तो बस मगरिब पढ़ेंगे, फिर कहीं रुक कर और फिर उसके बाद सफ़र को कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह। और सामने आप टोल प्लाजा देख सकते हैं, आ ही गया है। पहले क़यामत आम आगे तो नमाज पढ़ देते हैं, हाँ जी, फिर उसके बाद मोटरवे पे चढ़ते हैं। क्या ख्याल है जी? ये देखिए हम टैक्स से पैसे भी डलवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। 2000 रुपये चार्ज कर देना बेटा। जी बिल्कुल। 7:30 हो गए हैं, 7:30 पूरे के पूरे। यहाँ से हमने M-Tech चार्ज करवाया था और बिल्कुल सामने ये रहा टोल, इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे का टोल है। ये सामने जगह है, यहाँ पर से हमने अल्हम्दुलिल्लाह मगरिब की नमाज़ पढ़ ली है। छोटी सी एक मार्ट बनी हुई है और रेस्ट रूम्स हैं, यहाँ पर वॉशरूम्स पेड हैं। 7:33 और हम लोग इस्लामाबाद टोल से एंटर हो रहे हैं मोटरवे के ऊपर, M2 के ऊपर। और फिर यहाँ से पिंडी भटिया तक हम लोग इस मोटरवे के ऊपर जाएंगे और उसके बाद हम निकलेंगे इसके M3 की तरफ। तो हमारी गाड़ी का नंबर आ गया जी। ये M3 के ऊपर आ गए हम लोग पिंडी भटिया से, यानी कि सादकाबाद से टर्न करके मोटरवे 3 के ऊपर, और अब मुल्तान की तरफ जाएगी। ये मुल्तान तक M3 रहेगी, उसके बाद आगे सक्कर के लिए M4 हो जाएगी। 10:15 का टाइम है इस वक्त। ये रात के 1:21 का टाइम है और हम लोग मुल्तान सर्विस एरिया के ऊपर आके अभी रुके, यहाँ थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद आगे चलेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। तकरीबन 1:25 पे या 1:20 पे हम लोग आके यहाँ पे मुल्तान सर्विस एरिया पे रुके थे। यहाँ पर ये सामने फट्टे वट्टे लगे हुए हैं, यहाँ पे हम लोगों ने रात गुजारी है। मैं तो सो गया था, अब शायद अब्दुल्ला भी सो गए थे। बाकी लोगों को आई डोंट नो, किसी को नींद आई, किसी को नहीं आई। शाजिया नहीं सोई, मोहम्मद नहीं सोए और मैं लेटी क्योंकि बैठ बैठ के कमर में दर्द हो जाता है। लेटी तो नहीं थी मैं, पर नींद ऐसे नहीं आई। एक तो हम इतने ठंडे इलाके से आए ना, तो गर्मी महसूस हो रही है। दूसरा वो बसेस आके खड़ी हो गई थी काफ़ी सारी, उनकी भी हीट थी। तो मैं उठी नहीं, लेटी रही, लेकिन सो भी नहीं सकी। एनीवे अच्छा हो गया, फ्रेश हो गए, अभी वज़ू करके नमाज़ पढ़ के आए। और अब जो है वो चाय की तरफ है इरादा की, पीछे चाय बन रही है, तो देखते हैं क्या मिलता है, नाश्ता करते और फिर आगे का सफ़र कंटिन्यू करते हैं। सुबह बड़ी सुहानी है जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसे शाजी ने बताया, देखते हैं यहाँ पे चाय तो अवेलेबल है और उसके साथ अगर कोई पराठा वराठा मिलता है तो वो भी ले लेते हैं। और फिर यहाँ से तैयारी करके मतलब हम लोग तैयार हैं, नमाज़ फजर की हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो बस यहाँ से निकलते हैं और इंशाल्लाह कराची की तरफ अपना सफ़र जारी है सारी रहते हैं। ईशा भी हमने रास्ते में पढ़ ली थी, पर वीडियो नहीं बनाई थी। जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। चलें, हमने यहाँ पे बैठ के मुल्तान सर्विस एरिया के ऊपर चाय और पराठे मंगवाए, 7 पराठे 7 चाय। तो ये टोटल बिल बना है, इस पे इन्होंने 10% एडिशनल सर्विस चार्जेस भी ऐड किए हैं। उसके बाद ये 1850 रुपये का बिल है। अच्छा था, चाय भी अच्छी थी, पराठे भी अच्छे थे। हाँ, शाजिया सही कह रही हैं कि चाय और पराठे दोनों अच्छे थे, बहुत सॉफ्ट पराठा था, मज़ा आया। पूरे 6 बजे यहाँ से सामने से ये PSO का पेट्रोल पंप है, यहाँ से पेट्रोल टैंक फुल करवाएंगे। वैसे तो है पेट्रोल, लेकिन जितना भी कम है, क्योंकि आगे फिर सक्खर तक हमें PSO नहीं मिलेगा, तो लिहाजा यहाँ से पेट्रोल डलवा के और फिर घर की तरफ चलते हैं। पूरे 6 बजे हम यहाँ से निकल रहे हैं मुल्तान से। 10.5 घंटे का रास्ता गूगल बता रही है, लेकिन ज़ाहिर है हम लोगों ने रास्ते में नमाज के लिए भी रुकना है, खाने के लिए भी रुकना है, और वैसे भी हम रुकते हुए जाते हैं जहाँ दिल चाहेगा, तो इसलिए टाइम ज़ाहिर है ज़्यादा लग जाएगा। बहरहाल अल्लाह खैरियत से लेके जाए और चलें जी चलते हैं। 9:20 हो गए हैं सुबह के और हम अल्हम्दुलिल्लाह सक्खर रोड़ी इंटरचेंज पे पहुंचने वाले हैं, बस 1-2 मिनट के अंदर अंदर। जैसे कि आपने देखा पीछे कराची हैदराबाद वगैरह के ऊपर क्रॉस लगा हुआ था और सक्खर के लिए उन्होंने बोला नीचे उतर जाए। वो सामने जो अगला वाला ट्रक जा रहा है वो समझे इंटरचेंज पर। मैं दिखाती हूँ करीब करके, ये इंटरचेंज आपको नज़र आ रहा होगा, ये रहा। तो बस अब इसके बाद हमारा असली इम्तिहान शुरू फिर हमारा होगा इम्तिहान शुरू। ड्राइविंग स्किल्स जो है ना वो यहाँ पे चलती है। यार दिलदार इस पहाड़ पे उतर जाओ, ये देखो नहीं, ये नहीं चाहिए, तो अल्लाह माफ करे, ये वाला तो कभी भी नहीं मिलेगा। अब ये देखें आगे से बंद किया हुआ, देख रहे हैं। ये पता नहीं किस दिन हम थ्रू आउट जाएंगे कराची। क्या दिन होगा, मजे का तो 2 दफा तो हो चुका है इसके हफ्ते तक। है ना, जाके पूछ के आइए कि तुम इतने बैठे टेंट ला के देख के बनाते क्यों नहीं? चांदे की है साढ़े
चले जी एम टैग बैलेंस वाले टोल प्लाजा। ये रहा हमारा एम टैग वाला बैलेंस वाली लाइन। आफ्टर 9 days हम वापस एंटर हो रहे हैं। 670 रुपये हमारे कट गए जी। 670 रुपीज़ डिडक्ट पेंसरा से यहाँ तक। पिंसरा से। ये सखर में M5 हाईवे के ऊपर हम लोग इस वक्त PSO के पंप पे आके खड़े हुए हैं और यहाँ से गाड़ी का टैंक फुल करवाएंगे। टैंक खाली हो गया था ऑलमोस्ट, यहाँ से फुल करके फिर आगे चलते हैं इंशाल्लाह। जी हाला के ऊपर आके हम लोग रुके हैं। ये एक टोटल के पेट्रोल पंप के पास सुपर मदीना रेस्टोरेंट है। पीछे इनके बड़ा अच्छा सा फैमिली हॉल भी है, AC लगा हुआ है, वहाँ पे हम बैठे हैं। शाजिया ने नमाज़ पढ़ ली है। लेडीज़ वॉशरूम तो लेडीज़ मस्जिद यहाँ पर है, जबकि हम लोग खाना खा के ये सामने मस्जिद हसनैन है, यहाँ पर नमाज़ पढ़ लेंगे इंशाल्लाह ज़ोहर की। तो ये रेस्टोरेंट है, यहाँ पे लोग बाहर बैठे हुए हैं। फैमिली हॉल इस तरफ है। हमारा खाना जो है वो आ चुका है जनाब माशाल्लाह। सैलेड सबसे पहले इन्होंने दे दी थी एज़ यूजुअल, जैसे सब लोग देते हैं, और हम लोग उसमें से बहुत कुछ खा गए, ठीक है। लेकिन अब आई हैं रोटियाँ। देसी आटे की रोटी है, छोटी साइज़ की, लेकिन बहुत अच्छी लग रही है। और चिकन कढ़ाई हमने मंगवाई है और इसके साथ में चिकन वाइट हांडी है बोनलेस, और रायता और सैलेड, ठीक है। तो बहुत अच्छा सा AC हॉल है जैसे कि मैंने दिखाया था आपको। तो वहाँ पे हम बैठ के अब ये खाना खाएंगे। बाहर बहुत गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी है। टेम्परेचर है इस वक्त हाला का, और फील लाइक 48 है। खाना बहुत ही मज़े का था माशाल्लाह। और ये हमारा टोटल बिल बना है आपको रेफरेंस के लिए। जैसा बोला था उन्होंने बिल्कुल वैसा बनाया। ग्रेवी वाली कढ़ाई थी बहुत हल्के मसाले के साथ। तो ये हमारा टोटल बिल है। पेमेंट करते हैं और निकलते हैं। कितनी गर्मी के अंदर AC में बैठे हुए हैं और अच्छा साफ़ सुथरा माहौल है। साफ़ सुथरा माहौल है बिल्कुल। तो चलिए पेमेंट करके और फिर निकलते हैं आगे। चाय भी पिए इन्होंने। 3:44 हो रहे हैं और हम लोग इस वक्त हैदराबाद को पास कर रहे हैं। गर्मी इस वक्त ज़्यादा है काफ़ी, लेकिन टेम्परेचर जो है वो 42 है। जब हम जा रहे थे तो 50 तक हमने टेम्परेचर को बर्दाश्त किया था, इसकी निस्बत तो कम है, बट गर्मी है। और ये हम अब जो है वो हैदराबाद से बाहर की तरफ निकल रहे हैं। अब जामशोर रोड टोल प्लाजा आएगा, उसके बाद फिर हम M9 को ड्राइव करेंगे। जी तो इस वक्त 4:46 का टाइम है, 4:46। और ये आप सामने देख सकते हैं DHA के अंदर शौकत खानम तकरीबन मुकम्मल होने के करीब है। और ये DHA सिटी के अंदर वाक़या है। अल्हम्दुलिल्लाह बखैर व आफियत अपने शहर कराची हम पहुंच गए हैं। टूर थोड़ा सा शॉर्ट हो गया है क्योंकि हमें बाबूसर टॉप नहीं मिला खुला हुआ, वरना हमने स्कर्दू भी जाना था, मिनी मर्ग भी जाना था और देवसाई भी जाना था। ठीक है, अल्लाह जो करते हैं बेहतर करते हैं हमारे लिए। 340 रुपये कट गए। 340 रुपये जी हमारे यहाँ पे टोल कटा है, जो कि हैदराबाद से लेकर यहाँ तक का था। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 5:38 पे हमारा टोटल सफ़र जो था अभी देखो मैं ज़ीरो करके घर से निकला था, तो 3,591 किलोमीटर ये वाली गाड़ी चली है। और हम लोग वापस अपने घर अल्लाह के फजल करम से पहुंच गए हैं। टाइम भी आप लोग देख रहे हैं 5:40 का टाइम इस वक्त हो रहा है शाम के। और बस चलते हैं जी घर। मैंगोज़ लिए हमने सिंदरी मैंगो 200 रुपये किलो, 2 किलो ले लिया। हाँ एक छोटा दाना लाल, लेकिन निकालना है, लाला काट के पूरा दिखाना है, सही लाल चाहिए ध्यान से। मफिन को हम लोग ले आए हैं वापस अभी अभी, और ये इस वक्त एप्रिकॉट खा रहा है। ये पेन हाँ सही है, बेहतरीन लाल निकला है भाई। 4 किलो 70 रुपये के हिसाब से। जी अस्सलाम वालेकुम। और आज है 2 जून और इस वक्त रात के बज रहे हैं क्या
11:44 यानी कि 12 बजने में सिर्फ 5 मिनट बाकी 15 मिनट बाकी है, 16 मिनट। तो आज 3 जून को मेरे बेटे अब्दुल्ला का हैप्पी बर्थडे होता है। हम लोग गए हुए थे, जैसे कि आपको पता है, आज ही वापस आए हैं। ये है अब्दुल्ला का बर्थडे केक, और अभी मैं और शाजिया मफ़िन को लेने गए थे, तो वापसी पे अब्दुल्ला की पसंद का डिलीजिया बेकरी से ये केक लिया हमने, चॉकलेट वाला, जो कि अब्दुल्ला और मोहम्मद दोनों की इक्वली पसंद है। और इसके साथ हमने बनाया है मैंगो मिल्क शेक। और मफ़िन जो है वो 10 दिन के बाद मिला के अपनी मम्मी के पास आ गया है। थोड़ा सा शुरू में जो था वो नाराज़ था, लेकिन अब थोड़ी देर मैंने इसके साथ गुजारा है, अब माशाल्लाह से वो ठीक है और उदास भी है, और थोड़ा सा क्या काफ़ी वेट कम किया उसने। एनीवे अब्दुल्ला की बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए उसके पास होते हैं, क्योंकि बहुत थकावट हुई और हम लोग भी बहुत थके हुए हैं। ये मोहम्मद हैं, देखें सबकी हालत ऐसी है, इस वक्त बाल बिखरे हुए हैं और आंखों में शदीद नींद है, क्योंकि तकरीबन 34-35 घंटे की ड्राइव की है हमने कांस्टेंट, ऑलमोस्ट सिर्फ 4 घंटे के बीच में एक जगह पे हमने रेस्ट लिया था मुल्तान पे। तो बस बहुत ज़्यादा खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बस हम अपने व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अम्मी अब्बू को घर छोड़कर आ गए थे, कहा था रुक जाएं कल चले जाएं, लेकिन नहीं, अपने घर जाना है मुझे। और फिर ऐसे मतलब रिलैक्स भी अपने घर पे ही होते हैं। हमने कहा था हम कल छोड़ आएंगे, तो कहने लगे नहीं मुझे आज ही छोड़ कर आए। तो लिहाजा उनका सामान और अब्बू अम्मी को मैं और जुल्फी जाके अब घर छोड़ कर आए हैं। बहुत दुआएं दे रहे थे जब वापस हम आ रहे थे, तो खुशी का इजहार कर रहे थे कि माशाल्लाह से बहुत अच्छा टूर रहा, और दुआएं दे रहे थे कि अल्लाह पाक आपको बहुत दे। जुल्फी को स्पेशली दुआएं दे रहे थे और खुश भी हो रहे थे। तो बस उनकी दुआओं की हमें ज़रूरत है। माँ बाप खुश हो गए तो बस हमारा जो कह रहे मकसद पूरा हो गया। तो बस इसी के साथ आवाज़ भी वैसे नहीं निकल रही एनर्जी वाली, तो इसी के साथ हमें यहाँ से दीजिए इजाज़त। अब्दुल्ला का केक ज़रूर कट करते हुए देखते जाएं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अब्दुल्ला, हैप्पी बर्थडे टू यू। माशाल्लाह माशाल्लाह पाक ढेर सारी खुशियाँ और इस तरह के बहुत सारे अच्छे साल और काफ़ी सारी ज़िंदगी पाए, लंबी ज़िंदगी पाए मेरा बेटा, सेहत तंदुरुस्ती वाली कामयाबी वाली ज़िंदगी पाए।